प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आइए आज प्रभु का संदेश को सुनेंगे। कल के संदेश में ये बात विशेष रूप से यह अपन ध्यान दिए है कि स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में और स्वर्गदूतों, परमेश्वर का पुत्र, उनका शरीर कैसे बनाए हुए है और उनकी जीवित कोशिकाएं जो है उन्हें शरीर में से और वापसी साधारण स्थिति में उन्होंने चल सकते हैं और साधारण स्थिति से और शरीर में उन्होंने आते हैं। इसीलिए उन्होंने अदृश्य और दृश्यमान शरीर रहते हैं, इनको देवदूताओं को है। तो अपने शरीर में जीवित कोशिकाएं हैं, अपन सिर्फ एक ही शरीर में रहते हैं। अपन हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर जानवर को, पशु पक्षी को अपन दिखते हैं, लेकिन महिमा शरीर जो है परमेश्वर के पुत्रों का शरीर का निर्माण, उनका संरचना परमेश्वर अद्भुत तरीका से किए है। कल वहां तक अपन ध्यान किए और आखिरी में ये सुने हैं कि यहूदा का पत्री पहला अध्याय 6वां वचन सुने। क्या है? तो ऊंचे निवास स्थानों से परमेश्वर का पुत्र उनके निवास स्थान को छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं। वो आखिरी में अपन सुने। तो आने के बाद क्या करे है वो आज अपना कंटिन्यूएशन ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए। तो परमेश्वर का पुत्र धरती पर आए हैं। आने के बाद कुछ असाधारण काम यह पृथ्वी पर हुआ है उनके द्वारा। कुछ असाधारण संभव यहाँ पर पृथ्वी पर हुए हैं। उदाहरण के लिए अभी देखो, एक देश में लोग है, तो वो देश का लोग, दूसरे देश के लोग जो है उन्होंने नागरिकता में कम है। तो अपन भारत देश है, अपने भारत देश में नागरिकता बहुत है, अपने पास विज्ञान है और कुछ अपने बाजू देश है और वो श्रीलंका है। श्रीलंका देश जो है उसमें नागरिकता कम है, उसके पास ज्ञान कम है। अभी दोनों देशवासियों, भारतवासियों, श्रीलंका वासियों है, दोनों मिलने से क्या होगा? अपना नागरिकता उनको अपन सिखाते हैं, अपने पास जो ज्ञान है ज्ञान उसको बांटते हैं, देते हैं और अपन उनसे अपने दोस्ती करते हैं, है या नहीं? जो उनके पास नहीं है वो अपने पास से उन्होंने सीख लेते हैं, है या नहीं? तो ये एक विषय। और ऐसा दोनों के बीच में दोस्ती हुआ है, अच्छे तरह से चल रहे हैं और ज्ञान ले रहे हैं। तो और ये दोस्ती आते दिनों में क्या हो जाएगा? एक अच्छा संबंध बन जाएगा। ये दोस्ती आखिरी में संबंध कैसे बनते हैं? संबंध उनका लोगों को अपना लोगों को उन्होंने विवाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। तब क्या होगा? तो अपने यहाँ लोग और उनका लोग अपने लोग विवाह करने से और संबंध दृढ़ बन जाता है या? तो ऐसा हो सकता है। और इसीलिए अपने भारत देश में स्वतंत्र आजादी से पहले अपने को जो अंग्रेजी लोग अपने भारत देश को क्या करे है? प्रशासन करे है, शासन करे है, राज्य करे। जो अंग्रेजी लोग अपने देश में आकर राज्य करे जब, तो उन्होंने अभी तो चले गए हैं, लेकिन वे अंग्रेजी लोगों का ज्ञान अपन यूज कर रहे हैं, अपन अंग्रेजी लोगों का ज्ञान अपन उपयोग कर रहे हैं और उनकी पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो है, उनकी पार्लियामेंट्री व्यवस्था और उनका संविधान भी अपना देश पर छाप डाले है या नहीं? तो और कई समय जब ब्रिटिश लोग, अंग्रेजी वाले अपने भारत देश को जब रूल करे हैं, जब कुछ ब्रिटिश लोग भी अपने भारतवासियों से ब्याह करे हैं, उसके अलावा कौन फायदा हुआ है? उसके द्वारा एंग्लो इंडियंस उत्पन्न हुआ। संतान कौन है? जो फायदा हुआ बच्चों कैसा है? एंग्लो इंडियन कहा जाता है। बराबर ऐसा ही परमेश्वर के पुत्र धरती पर आने के बाद हुआ है। ये सिचुएशन बराबर हुआ। तो आकाश के वासियों जो है, आकाशवासियों ऊंचे स्थानों, निवास स्थान को छोड़कर परमेश्वर का पुत्र धरती पर आने के बाद उनका ज्ञान अपने को दी है। इसीलिए थोड़ी आदम और हवा को परमेश्वर ने एदेन वाटिका में से हटाने के बाद सिर्फ सातवां जनरेशन में ही तुबल कईन
पृथ्वी में से पीतल को निकाले है, लोह को निकाले है, और उसका भाई युबाल ने क्या बांसुरी से बांसुरी से संगीत वाद्य यंत्र बनाया और संगीत सीखे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे संभव हुआ है? इसीलिए संभव हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र बुद्धिमान प्राणियों पृथ्वी में आए हैं। इस पृथ्वी पर जब लोग हैं तो कैन का संबंध जो लोगों को मदद करे है, सहायता करे है, नागरिकता बताए है और ज्ञान दिए है। इसी कारण तुबल कैन लोह और पीतल को किसी प्रकार का ऑपरेटर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी प्रकार का औजार नहीं है, लेकिन भी पृथ्वी के अंदर से लोह को निकाले, लोह से अच्छे लोह का हथियार तैयार करे है तुबल कैन। युबाल भी बांसुरी और तुरही सब नाना प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र उन्होंने तैयार करे हैं। तो उनको वो ज्ञान कौन दिए है? बुद्धिमान प्राणियों। अभी इनके पास ज्ञान नहीं है ना, तो उन्होंने आए हैं, इनसे दोस्ती करे है, संगति करने से उनका ज्ञान इन्होंने पाए है। अगर आप ये बात नहीं मानते हो तो आप ही मुझे जवाब देना चाहिए, आप ही मुझे जवाब देना जरूरी है। तो तुबल कैन और युबाल को ज्ञान कैसे मिला है? अगर बुद्धिमान प्राणियों नहीं आए हैं पृथ्वी में, उन्होंने उनको ज्ञान नहीं दिए, तो उनको उतना मेटोलॉजिस्ट कैसे बने हैं? लोह का वैज्ञानिक, लोह को निकालने का उतना ज्ञान तुबल कैन को कौन दिए? आप ही बताना है मुझे, है या नहीं? तो बात यह है कि अभी देखिए, तो ऊंचे स्थान के वासियों या परमेश्वर के पुत्रों से अपने पृथ्वी के लोग क्या करे हैं? दोस्ती या संगति करे हैं। संगति करने से उनका जीवन विधान, उन्हें जीने की तरीका और अच्छे हुआ है, नागरिकता ज्ञान को पाए है। पहला 5 विषय, प्रप्रथम में 5 विषय उन्होंने सीखे, 5 विषय यहाँ पर पृथ्वी में बुद्धिमान प्राणियों के द्वारा हुआ है। पहला बात यह है कि देखिए, इस प्रकृति में पदार्थ को लेकर, इस प्रकृति में कुछ प्रकार की कीमती चीज है। क्या है? इस प्रकृति में कुछ प्रकार की कीमती चीज है, उसको पृथ्वी में से कैसे निकलना, वो निकल के अपने जीवन के लिए, अपना जीवन निर्वाह के लिए उसको कैसे उपयोग करना, ये तरीका बुद्धिमान प्राणियों पहले मनुष्यों को बताया है। पहले बात क्या है? पहला पॉइंट ये है कि इस पृथ्वी में जो छिपे हुए कुछ पदार्थ छिपे हुए हैं, वो पदार्थ को कैसे निकालना, वो अपना मानव जीवन को कैसे उपयोग करना, ये तरीका पहले बुद्धिमान प्राणियों अपने इंसानों को पहले सिखाए है। ये है पहला बात। अब दूसरा ये है कि ये धरती पर सुंदर सुंदर भवन का निर्माण कैसे करना, वो भी बताए। आज अपन देख रहे हैं बंगला कितने अच्छा है, बहुत अच्छा पीओपी है, रंग रंग का लाइट है, और एकदम खूब सुंदर है भवन बोल के अपन बोल रहे। ये भवन ये सुंदर नहीं, ये मानव जाति का आरंभ में, ये प्रप्रथम ये मानव जाति का आरंभ में बुद्धिमान प्राणियों अपने लोगों को, इंसानों को जब भी बताया है भवन का निर्माण कैसे करना, चमत्कार अद्भुत रीति से भवन बनाते थे जब पहले ही। अभी नहीं उतना ज्ञान, अभी उतना विज्ञान नहीं, आरंभ में ही अच्छे सुंदर सुंदर भवन का निर्माण करते थे। तो भवन का निर्माण कैसे करना है, ये दूसरा पॉइंट बुद्धिमान प्राणी बताया है। तीसरा पॉइंट ये है कि अंतरिक्ष के बारे में बताए, अंतरिक्ष के बारे में और ब्रह्मांड या विश्व के बारे में बताए। क्या बताए? अंतरिक्ष में तुम्हारे पृथ्वी के जैसा, तुम्हारे पृथ्वी एक सौर परिवार में है, हर एक सौर परिवार में 9 ग्रह रहते हैं, उसमें एक ही ग्रह पर लोग रह सकते हैं। तो तुम्हारे पृथ्वी के जैसा इस ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में करोड़ों संसार है, एक एक सृष्टि में नाना प्रकार के विज्ञान वहां पर है। ये इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड के रहस्य बातें, मार्मिक बातें लोगों को बताए हैं बुद्धिमान प्राणियों। ये है तीसरा बात। क्या है?
अंतरिक्ष के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में रहस्य बातें, मार्मिक बातें लोगों को बताया है। ये तीसरा। चौथा, ये तो डेंजर है, ये चौथा पॉइंट देखो। चौथा, इस ब्रह्मांड में कई प्रकार का अदृश्य शक्ति है। क्या है? न्यूट्रल शक्ति, जो नेगेटिव फोर्स, न्यूट्रल शक्ति, तो नेगेटिव फोर्स जो है इस ब्रह्मांड में कई प्रकार का नेगेटिव फोर्स शक्ति है। उस शक्ति को तुम वश कर लेना है। क्या कर लेना? उसको तुम ले लेना, तुम्हारा स्वाधीन में। तुम्हारा स्वाधीन कैसे करना? शक्ति को, व्यक्ति को नहीं। इस ब्रह्मांड में अंधे की एक संसार है, वो अंधे की संसार में कुछ नेगेटिव फोर्सेस है, नेगेटिव शक्ति है। उस शक्ति को तुम कैसे अधीन कर लेना, कैसे तुम्हारा वश कर लेना, ये सिखाया है बुद्धिमान प्राणी। ये कैसे सिखाया मालूम? जादुई शिक्षा, जो मंत्र कैसे करना है। तुम्हारे मुंह से जो कुछ प्रकार का बीजाक्षर मंत्र रहते हैं, उसको तुम्हारे मुंह से बार बार बोलने से तो वो शक्ति तुम्हारा वश में आते हैं। जब उस शक्ति को तुम दूसरे व्यक्ति पर तुम प्रयोग कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करते हैं। इसका मतलब तुमको उपयोग होने वाला जो नेगेटिव शक्ति इस ब्रह्मांड में है, उसको तुम जादुई शिक्षा के द्वारा तुम उसको वश कर सकते, बाद में तुम उसको प्रयोग कर सकते। ये जादुई तंत्र मंत्र के बारे में बुद्धिमान प्राणियों ने मानव जाति को बताया है। आरंभ में, इसका मतलब आदम और हवा, उनके संतान कैन के द्वारा, और छठवा 6th 7th जनरेशन में ये पूरा मानव जाति का आरंभ में वो लोगों को अच्छा विज्ञान बताए हैं, उपयोग करने वाला पदार्थों के बारे में बताए, और भवन का निर्माण बताए, और खगोल शास्त्र, इसका मतलब अंतरिक्ष ब्रह्मांड के रहस्य बातें, तारे, दूसरे सृष्टि के बारे में बताए। चौथा, आखिरी में आकर मंत्र तंत्र या जादुई शिक्षा के बारे में भी बुद्धिमान प्राणियों बताए। आपको यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, क्या वासु जी परमेश्वर का पुत्र पवित्र होते हैं ना, वो लोग जादुई शिक्षा के बारे में कैसे बताते हैं? तो ये तुम्हारे मन में आते हैं, ये प्रश्न बहुत सही प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप ब्रह्मांड का इतिहास आराध्य YouTube चैनल प्लेलिस्ट में है। ब्रह्मांड का इतिहास उस एपिसोड्स में, उस पुस्तक का ध्यान में मैं आपको बताया हूँ। इस पृथ्वी पर पहले बार जादुई शिक्षा कैसे आरंभ हुआ, जादू शिक्षा को शुरू करे कौन? ये बुद्धिमान प्राणी अपने को सिखाए, लेकिन बुद्धिमान प्राणियों को ये जादू शिक्षा के बारे में कौन सिखाए? उनको सिखाए तो ही उन्होंने पृथ्वी पर आकर अपने को सिखाए। उनको नहीं मालूम हो तो अपने को कहां से मालूम होते थे? तो उसको पहले कौन सिखाए, वो आपको जानना चाहते हैं तो आप वो ब्रह्मांड का इतिहास सुनो कृपया, उसमें आपको इस प्रश्न का जवाब है। तो चौथा क्या है? जादुई तंत्र मंत्र कैसे करना, वो सिखा। आखिरी पॉइंट, 5th पॉइंट ये है कि सबसे ऊंचे है, ये सबसे ऊंचे। और आखिरी में वो परमेश्वर का पुत्र क्या करे मालूम है? वो परमेश्वर का पुत्र आते आते विज्ञान दिए, अपने इंसानों से दोस्ती करे, संगति करे, सब उनका जो है वो पूरा बताए। आखिरी में यहाँ पर धरती के लोगों को ब्याह कर लिए है। यहाँ पर स्त्री लोगों को परमेश्वर के पुत्र क्या करे है? ब्याह करे है, शादी कर लिए है। ये है 5वां। तो अब इस शादी कर लेने के बाद क्या हुआ है? तो लोग ऐसा पैदा हुआ है कि नफीली लोग पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ? नेफिली लोग पैदा हुआ है, जिसको बोलते हैं मिश्रम संतान। मिश्रम संतान पृथ्वी में पैदा हुआ। उसको अभी मनुष्य का गुण थोड़ा और परमेश्वर का पुत्र का गुण ज्यादा, परमेश्वर का पुत्र का गुण ज्यादा, मनुष्य का गुण कम। 4 भाग में 3 भाग कितने परमेश्वर का पुत्र है उनका गुण रहते, एक ही भाग अपना मनुष्यों का स्वभाव रहते। तो मिश्रम संतान इस धरती पर पैदा हुआ है। आखिर में यह बहुत बड़ा नशे, बहुत बड़ा पाप का काम है। परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी के स्त्रियों को देखकर चलने से इस संसार में, इस पृथ्वी में कौन पैदा हुआ? नेफिलियंस
नफीली लोग पैदा हुआ है। ये है 5वां। इसके बारे में अपने को जो पवित्र बाइबल में उत्पत्ति में बात कर रहे हैं, उत्पत्ति 5वां अध्याय में है, इसके बारे में नफीली लोगों के बारे में क्या हुआ है। नफीली लोग जो परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी के स्त्रियों सुंदर है, पृथ्वी पर स्त्री लोग सुंदर है बोल के उसके साथ साथ चले हैं। चलने से क्या करे है, उनको ब्याह कर लिए है, चले हैं। जब ये लोग पैदा हुआ नेफिलियंस, तो ये 5 पॉइंट बुद्धिमान प्राणियों के द्वारा इस धरती पर ये असर गिरा है। पहला है क्या है, प्रकृति में जो छिपे हुए पदार्थ है उसको निकालकर अपने मानव जीवन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कैसे उपयोग करना, वो तरीका बताया पहला। दूसरा, सुंदर भवन का निर्माण कैसे करना, घर का निर्माण कैसे कर लेना, मकान रहना है तुमको, घर रहना, घर ऐसा बनाओ बोल के बताया है। और तीसरा, अंतरिक्ष के बारे में, खगोल शास्त्र, ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड का रहस्य बातों को बताया तीसरा। चौथा, विश्व में जो नेगेटिव शक्ति जो है, उस नेगेटिव शक्ति को कैसे वश करना है, कैसे स्वाधीन करना, स्वाधीन में रखना है, उसके लिए जादुई शिक्षा को उन्होंने सिखाया है। ये है चौथा। 5वां, आखिरी में ये लोगों से दोस्ती करके करके नागरिकता बताए, ज्ञान को बताए, ये सब बताते बताते हुए आखिरी में क्या करे है, ये मानव जाति के स्त्रियों को, पृथ्वी के स्त्रियों को उन्होंने ब्याह कर लिए है, शादी कर लिए। तो यहाँ पर मिश्रम संतान पैदा हुआ है। कौन? मिश्रम संतान। इसके बारे में उत्पत्ति 5वां अध्याय में बता रहे। और देखिए इसके बारे में अशर जी ने, पंडित, अपनी पवित्र बाइबल के पंडित अशर जी ने बताया है कि यीशु मसीह पैदा होने से 4000 साल, यीशु मसीह पैदा होने से 4000 साल पहले मानव जाति का आरंभ, और यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ के बाद अभी 2000, इसका मतलब पूरा कितने जब पूरा 6000 साल में इतना हो गए। इसका मतलब यीशु मसीह पैदा होने से 4000 साल पहले जो नफीली जो बुद्धिमान प्राणियों, अंतरिक्ष के प्राणियों पृथ्वी पर आए हैं, अपने पृथ्वी के स्त्री लोगों से चले हैं। क्या करे है? पृथ्वी के लोगों से चले हैं। जब चलने से क्या हुआ है, तो संकर जो मिश्रम संतान पृथ्वी पर पैदा हुआ है, तो वो मिश्रम संतान ही नफीली लोग। तो इसके बारे में क्या हुआ, पंडित अशर जी ने 6000 साल का उम्र है मानव जाति का बोल के बताए, लेकिन वो पूरे तरफ से एकदम वो ठीक नहीं है, वो कुछ गलत है। क्यों गलत है, और बाद में बुद्धिमान प्राणियों के बारे में इस पृथ्वी में और क्या क्या हुआ वो कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, यह है आज का संदेश। आइए संदेश सुनिए, प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। है प्रभु, आज हमको तुम बताए बुद्धिमान प्राणियों पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी पर क्या क्या असर पड़े हैं, क्या क्या प्रभु हुआ है, उसके बारे में हमको विशेष रूप से 5 बातों को हम आप सुनाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को, सत्य को फैलाओ प्रभु, सत्य को स्वीकार करने, ग्रहण करने का अनुग्रह दे। और कल मिलते वचन की गहराई में और क्या क्या हुआ है, परिस्थिति, संदर्भ, नागरिकता कैसे कैसे फैले हैं प्रभु, उसके बारे में हम ध्यान करने की अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तों विशेष रूप से हर दिन वचन को सुन रहे हैं, ध्यान कर उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल